हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि आप अपने घर में 2 से 3 साल के बच्चों के साथ किस तरह से घर में उसको लिखने की शुरुआत करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का होने वाला है और आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को किस तरह से लिखने के लिए बोल सकते हैं, उसकी मतलब लिखने की शुरुआत कैसे आप करवाएं, उसको किस तरह से पढ़ने के लिए बोलें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही शेयर करने के लिए जा रही हूँ, यही बात बताने के लिए जा रही हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ उसको किस तरह से पढ़ने की शुरुआत मैंने करवाई थी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को लिखने की शुरुआत कैसे करवाई थी। 2.5 साल की जब मेरी बेटी थी उस टाइम पे मैंने उसको किस तरह से लिखने की शुरुआत करवाई थी, जब मुझे लगा था कि अब इसको लिखने की शुरुआत करवानी चाहिए। तो उसको मैंने ये एक बोर्ड दिया था लाके, ये स्लेट, और ये जो स्लेट है एक तरफ वो जो स्लेट था वो टूट गया है, तो उस पर मैंने एक तरफ ये प्लेन था और एक तरफ से था मार्कर लिखने के लिए, वाइट कलर का था, वाइट कलर का बोर्ड। मार्कर जो होता है थोड़ा मोटा होता है लिखने के लिए, और ये जो इस पे भी आप चौक से लिखेंगे तो चौक भी होता है वो मोटा वाला होता है, ठीक है, और मार्कर भी होता है तो वो भी मोटा होता है लिखने के लिए। तो बच्चे जो रहते हैं ना, स्टार्टिंग में उसको पकड़ने के लिए आप इस तरह की पेंसिल देंगे लिखने के लिए, इस तरह की पेंसिल, तो बच्चे जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप मार्कर का यूज़ करें या फिर चौक। इस तरह का मैंने ये बोर्ड ही लिया था, स्लेट लिया था, और इसी पे मैंने अपनी बेटी को लिखने के लिए सिखाया था। सबसे पहले रीज़न ये था कि जब वो मेरी बेटी 2.5 साल की थी तो मैंने उसको स्कूल में भी भेजा था। 2.5 साल की, एकदम से एक्यूरेट 2.5 साल की थी। तो मैंने उसको नीचे ही स्कूल था, तो मैंने सोचा यहीं पे रहती है, नीचे जाएगी अपना कुछ सीखेगी। लेकिन जब मैंने स्कूल में भेजा तो स्कूल में सबसे पहले ही मैम ने बोला था इस तरह की बुक लाने के लिए, कॉपी देने के लिए उसको, और इसी पे वो घिसने के लिए। तो मैंने 1 महीने ही भेजा, उसके बाद मैंने उसको नहीं भेजा। मैंने सोचा कि मतलब अभी ये 2.5 साल की है और ऊपर से अभी बच्ची है। स्कूल में मैंने सोचा कि मैं घर पे खुद ही इसको सिखाऊंगी, और इस बुक में बच्चे स्टार्टिंग में नहीं सीख सकते हैं। तो मैंने 1 महीने भेजा खेलने कूदने के लिए, थोड़ा सा खेल कूद ली, उसके बाद इसका भी मन भर गया। क्योंकि ये जब भी नीचे जाती थी तो कहती थी मुझे यहीं रहना, क्योंकि खेलने के लिए बहुत सारा खिलौना था, मतलब टॉयज़ थे और भी झूला था। तो ये सब देख के इसका मन बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था। तो मैंने इसको नीचे भेजा था, 1 महीने ये गई थी। और उसके बाद इसको जब मैम ने थोड़ा प्रेशर देना स्टार्ट किया कि बैठने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा बैठने के लिए जब भी बोल देती थी तो इसका मन जो होता था मतलब रोने लगती थी। तो मैंने बस इसको 1 महीने ही भेजा था, क्योंकि ये नीचे स्कूल था और नीचे कुछ भी लेने जाती थी तो रोने लगती थी एकदम से। लेकिन उसके बाद से ये थोड़ा मतलब कि नीचे जाने के लिए नहीं रोती थी, ठीक रहती थी। तो मैंने इसी रीज़न से इसको मैंने स्कूल भेजा था। लेकिन स्कूल में इस तरह की कॉपी का मैम ने यूज करने के लिए बोला था। तो मैंने ये सोच के भी मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं खुद से अपनी बेटी को घर पे पढ़ाऊँगी। तो मैंने उसको फिर से 8-9 महीने के बाद मैंने स्कूल भेजा है। इस बार जो सेशन शुरू हुआ था तब। अभी मेरी बेटी 3.5 साल की है, और ये 3 महीने से नया जो सेशन शुरू हुआ है इसमें मैंने स्कूल भेजा है। और पिछले साल 1 महीने गई थी। तो इसी तरह का मैंने बोर्ड लिया है, और इस पर मैंने क्या इसको सिखाया वही मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो में पूरे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाएं। स्टैंडिंग लाइन सिखाएं उसको। बच्चा जो है उसको इस तरह से ऐसे 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 सीधा एकदम से पूरा। और ये जो है प्रैक्टिस आपको 2 दिन 3 दिन एकदम से बच्चे को छोड़ दीजिए एकदम से करने के लिए। बच्चा कुछ भी कर रहा है उसको एक भी बार रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एकदम से करने दीजिए। क्योंकि उसको मतलब कि इस तरह से वो लिखेगा तो उसको प्रैक्टिस होगी, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन वो सीखेगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको दिखाया वही आप एक स्लेट दे दीजिए, और इस तरह से चौक से इसको इस तरह से बोलिए एकदम से करते रहने के लिए, ठीक है। और जब भी टाइम मिले तो आप बच्चे के साथ बैठकर इस तरह से करवाएं, आप देखते रहिए। और जब बच्चा आपका 2 दिन 3 दिन इस तरह से आप करवाएं, उसके बाद दूसरा आप बच्चे को स्लीपिंग लाइन सिखाएं। स्लीपिंग लाइन जो रहता है वो इस तरह का रहता है, इस तरह से आप बच्चे को सिखाते जाएं एकदम से। इसको इस तरह से बहुत ज़्यादा एकदम से प्रैक्टिस करवाएं। इसको भी 2 दिन 3 दिन आप प्रैक्टिस करवाएं। स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दोनों को साथ में आप प्रैक्टिस करवाएं। ये स्टैंडिंग लाइन है और ये स्लीपिंग लाइन है, तो दोनों को साथ में ही इसको प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। ये दोनों तो हो जाता है कि एक साथ हो जाता है। उसके बाद
थोड़ा सा टेढ़ा जो लाइन रहता है, स्लैंट लाइन जो रहता है वो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। तो इस तरह से उसके जब आपका बच्चा स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सीख जाए तब बच्चे को आप स्लैंट लाइन सिखाएं इस तरह से। इसकी भी प्रैक्टिस आप 2 दिन 3 दिन करवाएं एकदम से, और इसकी प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है स्टैंडिंग लाइन से ही मिलता जुलता रहता है, थोड़ा सा तिरछा रहता है, टेढ़ा रहता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लैंट लाइन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, थोड़ा सा इस तरह से रहता है। तो बच्चे को आप इसमें डिफरेंस ज़रूर सिखाएं कि इस तरह से थोड़ा टेढ़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा ये तीनों चीज़ सीख जाए उसके बाद बच्चे को जो है कर्व लाइन सिखाएं। सी लिखना जो रहता है वो कर्व लाइन से ही स्टार्ट होगा इस तरह से, क्योंकि बच्चे को गोल करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से। तो बच्चे को इस तरह से कर्व लाइन सिखाएं, ऐसे ऐसे करना, या फिर उसको एक गोल करने के लिए सिखाएं, ऐसे ऐसे गोल गोल, इस तरह से गोल गोल करेगा बच्चा तो वो कर्व लाइन जल्दी सीख जाएगा। इससे बच्चे को सी लिखने में आसानी होगी, ओ लिखने में आसानी होगी, डी लिखने में आसानी होगी। ये चीज़ें जब बच्चा इस तरह से मोड़ना सीख जाएगा इस तरह से, तब बच्चे को सी डी ओ इस तरह से, या फिर इस तरह से जो होता है पी लिखने होता है, पी लिखने में भी इस तरह का कर्व लाइन का यूज़ होता है। एक तो रह जाएगा कि स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद उसमें कर्व लाइन ये भी आएगा। तो इस तरह से बच्चे को जो है कर्व लाइन भी आप सिखा सकते हैं। तो ये जो चारों जो है, ये चारों बच्चे को इसमें टाइम देना है आपको, कम से कम 1 वीक, 1 वीक का टाइम तो आपको देना ही देना रहेगा इस चीज़ में। बच्चे को एक बार भी नहीं रोके। और यही स्लेट जो है इसी में, और ये जो 2 लाइन की जो बुक है इसमें बच्चे को स्टार्ट मत करवाइए। सबसे पहले बच्चे को एकदम से प्लेन सीट ले ले, या फिर आप स्लेट ले ले। स्लेट लेकर बच्चे को उसी पर चौक से लिखवाएं। चौक से बच्चा लिखेगा तभी बच्चे को जो पकड़ में आता है, चौक थोड़ा मोटा होता है तो उससे बच्चा जो बहुत ही आसानी से लिख पाता है। क्योंकि ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं, इस पेंसिल से बच्चा जल्दी पकड़ नहीं पाता है, और बच्चे को लिखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और इससे उंगली में भी दर्द हो सकता है बच्चे को। ये जो पकड़ने का जो रहता है ना, बच्चे को आदत नहीं होती है, इसमें दर्द उठ जाएगा। तो चौक जो रहता है थोड़ा मोटा रहता है, तो बच्चा किसी भी तरह से स्टार्टिंग में बच्चे को पकड़ना नहीं आता है ऐसे, वो किसी भी तरह से ऐसे भी पकड़ सकता है, ऐसे भी पकड़ सकता है, किसी तरह से वो पकड़ सकता है। तो आप बच्चे को किसी पूरे छूट देकर रखिए कि वो किसी भी तरह से सिर्फ घसते जाए, ठीक है। बच्चे को घिसना सिखाए पहले, एकदम से बच्चे को ये जो है पेंसिल पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में सबसे पहले शुरुआत करने के लिए आपको यही चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आप प्लेन सीट ले लें, नहीं तो स्लेट ही अच्छा होता है बच्चे के लिए, क्योंकि स्लेट पे घसो मिटाओ। सीट लेंगे, कॉपी लेंगे, प्लेन कॉपी भी लेंगे तो वो भी बेकार में वेस्ट ही जाएगा, ख़त्म ही होगा। इससे अच्छा आप घसते जाएं, इस पर मिटाते जाएंगे, घसते जाएंगे, मिटाते जाएंगे। तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। और आजकल स्कूलों में तो सिर्फ मैंने बोला कि 2 लाइन की कॉपी बोल रहे थे कि लेके आओ, उसमें लिखना है, तो उसमें बच्चे जल्दी स्टार्ट नहीं पाएगा बच्चे से। लेकिन आजकल का यही रूल है, तो क्या कर सकते हैं, स्कूल में तो इसी से स्टार्ट करवाते हैं। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, 2.5 साल का होने वाला है, अगर आप चाह रहे हैं कि उसको पढ़ने की शुरुआत किस तरह से करवाएं, लिखने की शुरुआत किस तरह से करवाएं, तो यही स्लेट से उसको शुरुआत करवाएं, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।